The letters of the word Calcutta and America are arranged in all possible ways. The ratio of the number of their arrangements is. अब हम पहला वर्ड लेते हैं कैलकटा. अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है. तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं इन 8 फैक्टोरियल वेज. लेकिन यहाँ पे कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं. जैसे यहाँ पे C 2 बार रिपीट हो रहा है, सो वी विल डिवाइड दिस बाय 2 फैक्टोरियल. देन लेटर A, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, सो वी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. एंड यहाँ पे T, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, सो अगेन वी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो बेसिकली दिस इज परम्यूटेशंस विद रेपिटेशंस. अब वैसे ही दूसरा वर्ड दिया है अमेरिका. अब इसके अरेंजमेंट्स देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, सो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल. बट अगेन देयर आर रेपिटेशंस. इसमें A रिपीट हो रहा है 2 बार, सो वी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. देन दैट्स इट. और कोई लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. अब इन दो अरेंजमेंट्स का, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का रेशियो पूछा है. सो ये और ये, इनको हम डिवाइड कर देंगे. सो लेट अस प्रोसीड. ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टाइम्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल. देन 2 फैक्टोरियल कैंसल्स विद 2 फैक्टोरियल. अब 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. देन ये 2 फैक्टोरियल होता है 2, दिस 2 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 2 इंटू 7 फैक्टोरियल. ये भी कैंसिल आउट हो जाता है. 2 2s are 4, 4 2s are is 8. सो हमारा फाइनल आंसर आता है 2:1, विच इज ऑप्शन बी. The ways of selecting 4 letters from the word examination is. So यहाँ पे हमें word दिया है examination, E-X-A-M-I-N, फिर से A आया तो इसके साथ हम A लिख देते हैं. Then we have T, फिर I, then O and N. तो यहाँ पे देखें हम तो ये A 2 बार आ रहा है, लेटर I 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड लेटर N ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है. और हमें 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है. तो वो 3 वेज में हो सकता है. फर्स्ट केस होगा व्हेन ऑल 4 आर डिफरेंट लेटर्स. ऑल 4 आर डिफरेंट लेटर्स. तो अगर हम डिफरेंट लेटर्स की बात करें तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये जो सिलेक्शन होगा ये 8C4 वेज में कंप्लीट होगा. देन सेकंड सिलेक्शन जो पॉसिबल है उसमें 2 आपके सेम लेटर्स होंगे, 2 सेम लेटर्स एंड 2 डिफरेंट लेटर्स होंगे. तो 2 सेम एंड 2 डिफरेंट. अब 2 सेम लेटर्स तो ये 3 सेट में से कोई भी एक सेट आएगा. तो एक सेट हम सिलेक्ट कर देते हैं इन 3C1 वेज. तो सपोज हमने सेट A का यूज कर लिया. अब 2 डिफरेंट लेटर्स, और डिफरेंट लेटर्स की हम बात करें तो E-X, अब A नहीं कंसिडर होगा बिकॉज A को हमने सिलेक्ट कर लिया, ये AA वाला सेट. सो E-X-M-I-N-T-O, ये 7 लेटर्स है जिनमें से हमें 2 का सिलेक्शन करना होगा. तो 7C2 वेज में हो जाएगा ये सिलेक्शन. और आखिरी जो पॉसिबल सिलेक्शन है उसमें 2 पेयर्स ऑफ सेम लेटर्स होंगे, यानी पहले 2 लेटर्स भी सेम और नेक्स्ट 2 भी आपके सेम ही लेटर्स होंगे. सो 2 पेयर्स ऑफ सेम लेटर्स. अब 2 पेयर्स ऑफ सेम लेटर्स है, यानी ये जो 3 हमारे सेट है इसमें से कोई भी 2 सेट का हम सिलेक्शन कर सकते हैं. सो
that will be completed in 3C2 ways. So अगर हम total possibilities consider करें, right, तो ये सबको हमें add करना होगा. Now 8C4 is 8 into 7 into 6 into 5 upon ये आएगा 4 3 2 1. 3C1 is 3, 7C2 is 7 into 6 upon 2 into 1. 3C2 is same as 3C1, तो ये आ जाएगा 3. Let us evaluate this. 2 3s are 6, ये 6 गया. 4 1s are 4 2s are 5 2s are 10 into 7, ये आ जाता है 70 plus 2 1s are 2 3s are, then 9 into 7 is 63 plus 6, so 70 plus 66 अगर हम करते हैं तो आंसर आता है 136. ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं. 136 is option A. The number of different words that can be formed using 12 consonants and 5 vowels by taking 4 consonants and 3 vowels in each word is. तो यहाँ पे हमें 12 consonants दिए हुए हैं and 5 vowels है. अब इनमें से हमें पहले सिलेक्ट करने होंगे 4 कॉन्सोनेंट्स. 4 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन जो होगा वो होगा 12C4 वेज में. फिर 5 में से हमें 3 वावल्स का सिलेक्शन करना है, सो दैट वुड टेक प्लेस इन 5C3 वेज. और एक बार ये सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया देन हमारे पास है टोटल 7 लेटर्स. यहाँ हमने 4 सिलेक्ट किए और यहाँ पे हमने 3 वावल सिलेक्ट किए, तो हमने सिलेक्शन किया है 7 लेटर्स का. अब वर्ड्स फॉर्म करने के लिए उन्हें अरेंज करना होगा. तो ये जो 7 लेटर्स हैं उनका अरेंजमेंट हो सकता है इन 7 फैक्टोरियल वेज. सो द टोटल वेज ऑफ डूइंग दिस विल बी, ये सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो विल बी 12C4 इंटू 5C3 इंटू ये 7 फैक्टोरियल इन 7 लेटर्स के अरेंजमेंट के लिए. So if we simplify this, 12C4, so 12 into 11 into 10 into 9 divide by 4 factorial, तो ये आता है 495 and 5C3 same as 5C2, so 5 into 4 that's 20, 5 into 4 then divide by 2, ये आ जाता है 10 into 7 factorial. अब यहाँ पे देखिए 7 factorial वाला ऑप्शन दिया हुआ है and if we multiply this will be 4950 into 7 factorial. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. तो यहाँ पे पहले सिलेक्शन करना है 4 कॉन्सोनेंट्स का एंड 3 वावल्स का, और फिर ये जो 7 लेटर्स हमने सिलेक्ट किए उनका अरेंजमेंट भी हमें करना है इन 7 factorial ways. So our final answer is option C. 8 guests have to be seated, 4 on each side of a long rectangular table. 2 particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on the other side. The number of ways in which the seating arrangements can be made is. So suppose we have A, B, C, D, E, F, G. ये हमारे 8 guests है. एंड सपोज ये हमारा लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल है, इसके 2 साइड्स है, सपोज S1 एंड S2. अब 4 दोनों तरफ होने चाहिए. सो 1 2 3 4 चेयर्स इस तरफ एंड देन 4 चेयर्स हम इस तरफ रख देते हैं, 2 3 एंड 4. हमें कहा गया है 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन साइड. तो सपोज ए और बी को हमें बिठाना है ऑन साइड 1 और दे डिजायर टू सिट ऑन साइड 1. ओके, तो ये सपोज गेस्ट को बैठना है साइड 1 पे. तो चलो इन्हें हम बिठा देते हैं ए एंड बी एंड 3 ऑन द अदर साइड. सो सपोज सी डी ई इनकी चॉइस है साइड 2.
तो सपोज यहाँ पे बिठा दिया C, D एंड E। अब हमारे पास 1 2 3, ये 3 स्पॉट्स हमारे खाली है। ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, FG H भी आएगा, सॉरी। अब रह गए हमारे 3 गैस, ये 3 रिमेनिंग गैस है। ओके, अब इनमें से हम 2 सिलेक्ट करेंगे और इस तरफ डाल देंगे इनको। सो फ्रॉम 3 यू विल सिलेक्ट 2। अब रह जाएगा एक गेस्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका सिलेक्शन होगा 1C1 वेज में। ओके, तो ये 2 तो फिक्स्ड है, A और B इसी तरफ आने वाले हैं, CDE इसी तरफ आने वाले हैं, तो A और B तो इस तरफ आ जाएंगे, CDE इस तरफ आ जाएंगे। अब ये 3 गैस में से 2 हम सिलेक्ट करके इस तरफ रख देंगे, और जो एक तीसरा गैस रह जाएगा, ओके, उसे हम S2 की तरफ डाल देंगे। अब गैस तो आ गए, लेकिन इनका हम अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। इनका सीट्स का ऑर्डर कुछ डिसाइडेड नहीं है, सो दे कैन बी अरेंज्ड अमंग्स देमसेल्व्स। अब ये S1 जो साइड S1 है, ये 4 जो गेस्ट है आपस में इनका अरेंजमेंट हो सकता है इन 4 फैक्टोरियल वेज। वैसे ही इस तरफ जो 4 गेस्ट हमने सिलेक्ट किए हैं, दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। सो अगर हम इस सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स की बात करें, तो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो सकता है हमारा 3C2 into 4 factorial, this is for side S1, and 1C1 into 4 factorial, this is for side S2. So अभी अगर पूरा कैलकुलेशन करते हैं, 3C2 होता है 3, this is 24 into 1 into 24. So if we multiply this 24 into 24 into 3, तो आंसर आता है 1728, एंड 1728 इज ऑप्शन बी। सो ए और बी को हमने इस तरफ रख दिया, सी डी ई इस तरफ आ गए, राइट। अब जो 3 गैस बचे हैं, इसमें से 2 सिलेक्ट करके हम इधर डाल देंगे, और जो एक गैस बचेगा वो यहाँ पे चेयर पे आएगा। अब ये गैस का सिलेक्शन तो हो गया, बट इनके चेयर्स का पोजीशन डिसाइडेड नहीं, सो दे कैन बी अरेंज्ड अमंग्स देमसेल्व्स। तो 4 स्पॉट्स है और 4 लोग हैं, तो उनका अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल वेज में। सिमिलरली इस तरफ जो 4 लोग हैं, उनका आपस का अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल हमारे सिलेक्शंस एंड अरेंजमेंट्स अगर हम काउंट करें, तो ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होगा इन 1728 वेज में। A question paper contains 6 questions, each having an alternative. तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस है, से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और हर एक में ऑल्टरनेटिव है, यानी इसके अंदर से 2 ऑप्शंस है, इसमें 2 ऑप्शंस है, हर एक में 2 ऑप्शंस है। Say option 1, option 2, 1 2 1 2 1 and 2. The number of ways an examinee can answer 1 or more questions is, अब उसे एक या एक से ज्यादा के आंसर्स लिखने हैं, तो कितने वेज में हो सकता है वो हमें ढूंढना है। तो सपोज ये 6 में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो फर्स्ट ही विल सिलेक्ट 1 क्वेश्चन, एंड यहाँ पे उसके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स है, इधर 1 और 2, तो इसलिए इनटू 2, और फ्रॉम 6 ही कैन सिलेक्ट एनी 2, एंड अब अगर 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, तो फर्स्ट के 2 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, एंड सेकंड के भी 2 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, और अगर 6 में से वो 3 सिलेक्ट करता है, तो फर्स्ट के 2 ऑल्टरनेटिव्स, एंड सेकंड के 2 ऑल्टरनेटिव्स, एंड थर्ड के 2 ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते गए, सपोज 6 में से उसने 4 सिलेक्ट किए, तो ये चारों के 2 ऑल्टरनेटिव्स हमें मिलेंगे, करेक्ट। या फिर अगर 6 में से 5 का सिलेक्शन करता है, तो फॉर ईच देयर विल बी 2 ऑल्टरनेटिव्स, सो 1 2 3 4 5, 2 into 2 into 2 into 2 5 times, एंड लास्टली अगर 6 के 6 क्वेश्चंस उसे आंसर करना है,
So you'll have alternatives for each of them. So 2 for the first, second, third, fourth, fifth and sixth. 1 2 3 4 5 6. तो अगर ये सिंप्लीफाई करें 6c1 ये होता है 6 into 2, then 6c2 ये अगर कैलकुलेट करें 6 into 5 divided by 2 into 1, तो ये आ जाता है 15 into, now 2 2s are, that is 4. 6c3 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1, that is 6. तो ये आ जाता है 20. 20 into 2 cube is 8. Then 6c4 is same as 6c2. 6c4 होता है 6c2. तो ये हम लिख सकते हैं 15 into 2 to the 4 to the 8 to the 16. Then 6c5 is same as 6c1. तो हो जाएगा 6 into 2 to the 4 to the 8 to the 16 into 2. So that is 32. 6c6 is 1 और ये actually 2 raised to 6 आएगा, which is 64. So now if we calculate this, ये हो जाता है 12, this will be 60, this will be 160, then 15 into 16 ये आता है 240, then 32 into 6 that is 192 and last में 64. तो ये सबको हम ऐड कर देते हैं. 12 plus 60 plus 160 plus 240 plus 192 plus 64. तो फाइनल आंसर आता है 728 and that is option B. So remember यहाँ पे क्वेश्चन तो आपने सिलेक्ट किए बट हर क्वेश्चन के साथ दो चॉइसेस आपको मिल रही है. तो अगर 6 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, अब उसको एक क्वेश्चन में दो चॉइसेस है, सो इनटू 2. 6 में से अगर आप दो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो तो पहले क्वेश्चन का दो चॉइस, दूसरे क्वेश्चन का भी दो चॉइस, सो इनटू 2 इनटू 2. वैसे ही अगर 3 करते हैं तो 3 बार इनटू 2 आएगा. 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो तो 4 बार इनटू 2, बिकॉज एवरी क्वेश्चन गिव्स यू 2 ऑल्टरनेटिव्स. सो ऐसे ही 6 क्वेश्चन तक अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है 728. 51c31 is equal to, now we know that ncr can be replaced by ncn minus r. ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन की, so 51c31 can be written as 51c 51 minus 31, which is equal to 51c20. So इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. The number of words that can be made by rearranging the letters of the word APURNA so that the vowels and consonants appear alternate. तो यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया है वो है अपूर्णा, APURNA. अब इनका हम दो ग्रुप्स में डिवीजन कर देते हैं. पहले तो आएंगे वावल्स. अब वावल्स में है ए, फिर यू एंड ए, यानी ए दो बार आ रहा है और यू एक ही बार है. एंड दूसरा जो ग्रुप बनेगा वो होगा कॉन्सोनेंट्स का. कॉन्सोनेंट्स है PRN. अब हमें कहा गया है वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट होने चाहिए. तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट, देन अ वावल, देन अ कॉन्सोनेंट, देन अ वावल, देन अ कॉन्सोनेंट. या फिर हम कॉन्सोनेंट से शुरू कर सकते हैं, तो आएगा कॉन्सोनेंट वावल, देन अ कॉन्सोनेंट वावल एंड देन अ कॉन्सोनेंट वावल. पहले इसकी हम बात करते हैं. अगर हमें 3 वावल्स अरेंज करना है यहाँ पे, राइट, ये 3 वावल्स, तो उसका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल वेज. लेकिन इसमें ए जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, सो वी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. एंड ये 3 कॉन्सोनेंट्स को हम ये 3 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे, दैट विल बी इन 3 फैक्टोरियल वेज. और यानी कि प्लस. अगेन इफ यू स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स, तो 3 कॉन्सोनेंट्स है, 3 प्लेसेस है, तो उसका 3 फैक्टोरियल वेज. एंड 3 वावल्स,
3 places, so 3 factorial, but vowels में ये a 2 बार आ रहा है, so divide by 2 factorial. तो अगर ये overall हम calculation करें, 3 factorial is 6, 3 factorial 6 divide by 2, ये भी आएगा 6 into 6 by 2, so that's 36 by 2, 36 by 2 is 18 plus 18, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 36. ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन है हमारा 35. अब यहाँ पे रीअरेंज का है तो एक बार ओरिजिनल भी देखते हैं. यहाँ पे दिस इज वावल, दिस इज अ कॉन्सोनेंट, फिर वावल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर कॉन्सोनेंट है और फिर वावल है. मतलब इनमें से कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पे काउंट नहीं हुआ है. सो यस, आवर आंसर इज 36. अगर एक होता तो हम उसको लेस कर देते हैं, तब 35 आता, बट यहाँ पे neither this nor this arrangement exists, so सारे rearrangements ही exist होंगे. So the answer is 36, which is option C. The number of arrangements of the letters of the word commerce is, so COMMERCE. टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं इन 8 फैक्टोरियल वेज. लेकिन इसमें लेटर C 2 बार रिपीट हो रहा है, सो वी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. देन लेटर M ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसका 2 फैक्टोरियल. एंड E, लेटर E ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, सो दैट इज अगेन 2 फैक्टोरियल. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. लेकिन अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ऑप्शन सी भी आंसर आ सकता है. देखिए, बिकॉज 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एज 8 into 7 फैक्टोरियल, एंड नीचे 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, सो 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो ये 8 और ये 8 भी हम कैंसिल आउट करें तो इसका ऑल्टरनेटिव आंसर आ सकता है ऑप्शन सी. So basically इसके दो आंसर्स है, and if given a choice we'll go with the first one, because normally permutation with repetition में हम इसी फॉर्मेट में आंसर को छोड़ देते हैं. So yes, B and C both are the correct answers. A candidate is required to answer 6 out of 12 questions which are divided into 2 groups of 6 questions each. He is not permitted to attempt more than 4 questions from any group. Then the number of choices is. तो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, ग्रुप 1, ग्रुप 2. इसमें 6 क्वेश्चंस है, इसमें 6 क्वेश्चंस है, एंड टोटल क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट हमारे 6 क्वेश्चंस के ही होने चाहिए. और ये और कंडीशन दिया है एक और कि 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस वो एक ग्रुप में से अटेम्प्ट नहीं कर सकता. तो सपोज यहाँ पे उसने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो यहाँ वो अटेम्प्ट करेगा 2 क्वेश्चंस, तो टोटल 6 हो जाएंगे. फिर यहाँ से अगर उसने 3 अटेम्प्ट किए तो इस ग्रुप में से 3 अटेम्प्ट करेगा, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 6 क्वेश्चंस. और यहाँ से अगर वो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है फर्स्ट ग्रुप में से, तो यहाँ से उसे 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, तो टोटल अटेम्प्ट हमारे 6 क्वेश्चंस के हो जाएंगे. तो कहीं भी देखिए 4 से ज़्यादा का अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, सो इट कैन बी 4 and 2, 3 and 3, देन 2 and 4. तो टोटल अगर चॉइसेस की हम बात करें, पहले इसकी हम बात करते हैं, तो 6 में से 4, दैट इज 6C4, एंड ये 6 में से 2, दैट इज 6C2. और लेट्स गो विद द सेकेंड वन. फ्रॉम 6 ही सिलेक्ट्स 3, तो ये 6 में से 3, एंड ये 6 में से 3, दैट इज 6 सिलेक्ट 3. और लास्ट है फ्रॉम 6 ही विल सिलेक्ट 2, तो 6C2, एंड फ्रॉम these 6 he will select 4, तो 6C4. Now let us simplify this. 6C4 is actually 6C2, तो 6C2, 6 into 5 divide by 2, ये हो जाता है 15. This will also be 15. 6C3, 6 into 5 into 4 upon 3 to 1, that is 6. So divide by 6,
ये आ जाता है 20, दिस इज ऑल्सो 20, 6C2 दिस इज 15, ये भी है 15, so this will be 225 plus 400 plus 225, तो ये फाइनल आंसर हमारा आता है 850। ऑप्शन देखते हैं, 850 इज ऑप्शन बी। The results of 8 matches are to be predicted. The number of different forecasts containing exactly 6 correct results is, so we have 8 matches and choices 3 है रिजल्ट्स के लिए, either win और loss और draw। अब 6 करेक्ट मैचेस के हम रिजल्ट देखते हैं, कितने वेज में हम वो फोरकास्ट कर सकते हैं। तो 8 में से अगर 6 मैचेस करेक्ट है तो वो 6 मैचेस का सिलेक्शन हो सकता है इन 8C6 वेज, एंड वो मैचेस का करेक्ट होने का जो वेज है वो 1 वे ही होगा। तो या तो प्रेडिक्शन विन का होगा, या लॉस का होगा, या ड्रॉ का होगा। तो इनका जो रिजल्ट है, जो करेक्ट रिजल्ट है, वो एक ही हो सकता है। सो फ्रॉम 8 यू सिलेक्ट 6 एंड उसका करेक्ट, ईच का करेक्ट वे जो होगा दैट विल बी 1 वे। अब बची 2 मैचेस, सो 2C2 द रिमेनिंग 2 मैचेस। अब इनका गलत होने का तरीका, ईच मैच का अगर एक सही तरीका है करेक्ट होने का, तो 2 तरीके हैं गलत होने के। तो 2 मैचेस का, जो पहला मैच है यहाँ पे रॉन्ग मैच, उसका रॉन्ग होने का वेज है 2, एंड जो दूसरा जो मैच है उसका जो प्रेडिक्शन है, रॉन्ग प्रेडिक्शन, दैट कैन ऑल्सो बी मेड इन 2 वेज। सो रिमेंबर, करेक्ट प्रेडिक्शन हो सकता है इन 1 वे, लेकिन रॉन्ग प्रेडिक्शन हो सकते हैं इन 2 वेज। तो ये अगर सिंप्लीफाई करें, सो टोटल हमारा फोरकास्टिंग होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज हमें प्रेडिक्शन ऑल 8 मैचेस का करना है। तो 8C6 is same as 8C2, तो 8C2 होता है 8 into 7 upon 2 into 1 into 1 into 2C2 is 1 into 2 into 2, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, 7 8 is 56, 56 into 2 that is 112। So you select 6 matches और उनका करेक्ट होने का, ईच का करेक्ट होने का तरीका is 1 way, और बाकी के जो 2 मैचेस है उनका ईच का रॉन्ग होने का वे है 2 ways। So 2 ways for the first wrong forecast and 2 ways for the second wrong forecast. So the final answer is 112, which is option C. The number of ways in which 8 different beads can be strung on a necklace is, basically necklace यानी circular arrangement की बात हो रही है। So that is n-1 factorial, that is 8 minus 1 factorial, but यहाँ पे since clockwise and anti-clockwise जो arrangement है वो distinct नहीं है, इसलिए we divide by 2, so it is 7 factorial divided by 2, so that is 5040 divide by 2, तो आंसर आता है 2520। 2520 is option B. The number of different factors for the number 75,600 is, अब यहाँ पे हम ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। फॉर एनी नंबर n, सपोज n को हमने एक्सप्रेस किया एज a raised to p into b raised to q into c raised to r, where a b c are the prime factors, then number of factors of n will be p plus 1 into q plus 1 into r plus 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमें पूछा गया है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। डिफरेंट फैक्टर्स मतलब द नंबर इटसेल्फ को छोड़ के बाकी के फैक्टर्स। सो इट विल बी p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 minus 1। दिस 1 इज द नंबर इटसेल्फ। सो देखते हैं यहाँ पे जो नंबर दिया है हमें वो है 75,600। उसके फैक्टर्स हम ढूंढ लेते हैं, डिवीजन मेथड से हम कर सकते हैं। 75,600 इसको फैक्टराइज करते जाते हैं, सो 2 से डिवाइड करते हैं। 75,600 डिवाइड बाय 2, ये आता है 37,800। अगेन डिवाइड बाय 2 करते हैं, डिवाइड बाय 2 इज 18,900।
अगेन डिवाइड बाय 2 करते हैं, सो ये आएगा 9450। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2 is 4725. Then let us divide this by 5. So divide by 5 is 945. Again ये 5 से divide होगा, divide by 5 is 189. अब ये divide होगा 3 से, so divide by 3 is 63. Again divide by 3 तो हो जाएगा 21. Again divide by 3 is 7. Finally 7 and then 1. So basically 75,600 can be written as ये 1 2 3 4, ये 2 4 बार आएगा, so this is 2 raised to 4 into 5 आ रहा है 2 बार, so that is 5 square. 3 आ रहा है 3 बार, so that is 3 cube into 7 आ रहा है 1 बार, so that is 7 raised to 1. और हमें पूछा गया है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये जो वैल्यू है ये p की वैल्यू है, दिस इज q, दिस इज r एंड से दिस इज s. So p plus 1 यानी 4 plus 1 into q plus 1 that is 2 plus 1 into r plus 1 that is 3 plus 1 and s plus 1 that is 1 plus 1 minus 1. तो ये आएगा 5 into 3 into 4 into 2, this product minus 1. 5 4s are 20, 20 into 6 120 हो गया ये, so 120 minus 1, so the answer is 119. ऑप्शन चेक करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. The number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1 1, फिर दिया है 2 2 and then 3 4. So let us write it this way, 1 1 ये एक आइडेंटिकल सेट हो गया, फिर 2 2 ये दूसरा हो गया, and then you can have 3 and then 4. The number of 4-digit numbers that can be formed with the digits 1 1 2 2 3 and 4. तो ये ऐसे लिख देते हैं, 1 1 का एक सेट हो गया, फिर 2 2 and then we have 3 and 4. अब 4-digit numbers form करने हैं, तो पहला केस हो सकता है all 4 digits are different, 1 2 3 4. So let us name this as A B C D. ये चारों digits different होने चाहिए, so all 4 are different. अब different digits हम select कर सकते हैं, 1 2 3 4, इनमें से हम 4 select करेंगे, so that is 4C4. और एक बार इनका सिलेक्शन हो गया, फिर इन्हें हम यहाँ पे अरेंज करेंगे इन 4 factorial ways. So when all 4 different digits, then 4C4 selections हुए, 1 2 3 4, ये 4 के 4 हम select करेंगे and then you can arrange them in 4 factorial ways. अब second है, 2 digits identical हो सकते हैं, say A and बाकी के 2 different हो सकते हैं, say B and C. अब पहले हम सिलेक्शंस की बात करते हैं. ये ए जो है, ये जो आइडेंटिकल है, या ये सेट सेलेक्ट करेंगे या फिर ये एक सेट सेलेक्ट करेंगे. तो ये दो सेट में से हम कोई भी एक सेट को यहाँ पे अरेंज रादर सेलेक्ट करके रख सकते हैं. सो फ्रॉम दीज टू सेट यू सेलेक्ट एनी वन सेट. सपोज मैंने ये सेट सेलेक्ट कर दिया, तो 2C1 हो गया. अब यहाँ पे दो डिफरेंट डिजिट्स आने चाहिए, तो 2 3 and 4 में से हम ये बाकी के दो सिलेक्ट करेंगे. सो इनटू 3C2. तो सिलेक्शन इज डन. इन दोनों में से एक सेट यहाँ पे आ गया और जो बच गए 3, उनमें से 2 हमने सिलेक्ट कर दिए यहाँ के लिए. अब चारों का अरेंजमेंट, सो इनटू 4 फैक्टोरियल. लेकिन यहाँ पे
जब हम अरेंज करते हैं ये पूरे अरेंजमेंट में ये तो रिपीट हो रहा है 2 बार, जैसे अगर 1 1 भी हम ले तो ये 1 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे हम बाय 2 फैक्टोरियल. दिस इज परम्यूटेशन. अरेंजमेंट तो हो रहा है बट विद रेपिटेशन है, राइट? सो वी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2 एलिमेंट्स आर रिपीटेड. अब थर्ड जो है उसमें दोनों फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस भी आइडेंटिकल डिजिट्स होंगे एंड थर्ड एंड फोर्थ ये भी आइडेंटिकल डिजिट्स होंगे. सो बेसिकली हमें ये दो के दो सेट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं ये अरेंजमेंट के लिए. सो 2C2, राइट? दीज टू बोथ द सेट्स हैव बीन सिलेक्टेड इनटू, अब ये चारों का अरेंजमेंट तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें ये दो रिपीट हो रहे हैं. सो 2 फैक्टोरियल और ये दो भी रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल. Let us simplify this. 4C4 is 1. 4 factorial 24. यहाँ आ जाता है 24 ways. इधर आएगा 2C1 that is 2. 3C2 is 3. 24 by 2 that is 12. 12 into 6 ये हो जाता है 72. 2C2 is 1. 4 factorial is 24. 24 divide by 4 that is 6. यहाँ पे आ जाता है 6. तो अगर हम टोटल वेज काउंट करें, राइट, इन सबको हम ऐड कर देते हैं. सो 30 एंड 72, ये कितना हो गया? 30 एंड 72, आंसर आता है 102. अब 102 का ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ 201 दिया है. सो यस, इट हैज टू बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. The number of ways a person can contribute to a fund out of one 10 rupee note, or you have one 5 rupee note, या फिर उसके पास है एक 2 रुपए का नोट एंड 1 रुपी नोट. अभी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट नहीं दिया गया है. सो जो टोटल वेज हो जाएंगे कंट्रीब्यूशन के, अब एक है कि he can contribute any one of these, मतलब ये चार में से कोई भी एक सिलेक्ट करके वो डोनेट कर देगा. सो फ्रॉम 4 he can contribute 1, और from these 4 he can contribute any 2, or from 4 he can contribute 3, or from 4 he can contribute 4, all 4. अब ये यहाँ सिंप्लीफाई करें या फिर वो NC1 NC2 NC3 वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो अगर हम उस फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं, वी नो दैट NC1 प्लस NC2 अप टू NCN ये होता है 2 raised to n minus 1. So we can directly use that formula. So this is 2 raised to 4 minus 1. ये हो जाता है 16 minus 1. तो आंसर आता है 15, which is option A. The number of ways in which 9 things can be divided into 3 groups containing 2, 3 and 4 things respectively. तो there are 9 things और इसको हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. पहले ग्रुप में होने चाहिए 2 थिंग्स, फिर नेक्स्ट में 3 थिंग्स, एंड तीसरे ग्रुप में देयर मस्ट बी 4 थिंग्स. तो अभी ये जो डिवीजन है हम बहुत इजीली कर सकते हैं. देखिए पहले 9 है, 9 में से हम 2 सेलेक्ट करके फर्स्ट ग्रुप में डाल देंगे, एंड अब 9 में से 2 गए तो रह गए 7. ये 7 में से हम 3 का सिलेक्शन करके सेकंड ग्रुप में डाल देंगे. सो फ्रॉम 7 यू विल सिलेक्ट 3. अब 7 में से 3 गए तो रह गए 4, वो 4 के 4 हम तीसरे ग्रुप में डाल देंगे. तो 9C2 will be 9 into 8 upon 2 into 1. 7C3 is 7, 6, 5 और नीचे 3, 2, 1. 4C4 is 1. ये कट करते हैं. Then 3 2s are 6 और ये 6 गया. 9 4s is 36. 36 into 35. तो आंसर आता है 1260, which is option B.
n-1 PR plus r times n-1 PR minus 1 is equal to, ऑप्शन दिया है NCR, यहाँ है NPR, और ये है एक्चुअली n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. सो बेसिकली A और B ऑप्शन तो सेम ही है. सो लेट अस चेक वेदर NCR आता है या फिर NPR आता है. नाउ इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दिस, लेट अस वेरीफाई दिस विद एन एग्जांपल. सपोज n हम लेते हैं 5 एंड r की वैल्यू लेते हैं 2. तो इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n minus 1, 5 minus 1, that is 4 p r is 2 plus r है 2 into n minus 1, ये रहेगा 4 p r minus 1, 2 minus 1 is 1. अब 4p 2 की वैल्यू होती है 4 into 3 प्लस 2 टाइम्स 4p1 is 4, ये हो जाता है 12 प्लस 8, that is 20. अब NCR देखते हैं, that is 5CR, R is 2, तो 5C2 will be 5 into 4 upon 2 into 1, ये आंसर आता है 10, जो मैच नहीं हो रहा है. NPR देखते हैं, so 5P2 will be simply 5 into 4. yes, ये इसके साथ मैच हो रहा है, 20 आ रहा है आंसर. तो yes, इसका आंसर आएगा NPR, which is option C. 2n factorial can be written as, so एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2n की कोई वैल्यू ले लेते हैं और फिर ऑप्शंस के साथ चेक करते हैं. तो सपोज 2n इक्वल टू हम लेते हैं 6, सो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 3, और हमें पूछा गया है 2n फैक्टोरियल. सो फैक्टोरियल ऑफ 2n विल बी फैक्टोरियल ऑफ 6. अब 6 फैक्टोरियल हमें पता है 720 होता है. अब देखते हैं कि इसमें 720 आंसर आता है. ऑप्शन ए चेक करते हैं, 2 raised to n, so 2 raised to n, n is 3 into 1 into 3 into 5, because last value 5 ही होगा, because 2 3 is 6, 6 minus 1, that is 5, so 1 into 3 into 5 into n factorial, that is 3 factorial. So 2 cube is 8 into 15 into 6, ये आएगा 90 into 8 is 720. तो यस, ऑप्शन ए मैच करता है. एक बार ऑप्शन बी वेरीफाई कर देते हैं, 2 raised to n, that is 2 raised to 3 into n factorial, that is 3 factorial. तो ये हुआ 8 into 6, ये आता है 48. तो 720 तो नहीं आ रहा है. ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, 1 into 3 into 5, that is 15. तो ऑप्शन सी भी आंसर गलत होगा. तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300. तो हमें फॉर्म करना है इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स. तो नो रेपिटेशन, ये कंडीशन भी दिया हुआ है, नो रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स. सो यहाँ पे डिजिट्स पे ऐसे नहीं कहा गया कि 3 डिजिट नंबर, इट कैन बी अ 4 डिजिट नंबर ऑल्सो, 5 डिजिट नंबर ऑल्सो, विच विल बी ग्रेटर देन 300. एंड ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर्स भी होंगे जो 300 से ग्रेटर होंगे. तो पहले तो हम 5 डिजिट नंबर्स देखते हैं कितने बनते हैं. तो 5 डिजिट नंबर्स वो भी इवन होने चाहिए. सो यू हैव द यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स एंड 10,000s. ये 5 प्लेसेस हमें अरेंज करनी है, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए. तो एंड में 2 या तो 4 आना चाहिए. सो यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 2p1 वेज. तो इनमें से 2 या 4 में से एक यूज हो जाएगा. अब रह जाएंगे 4, और हमारे पास 4 प्लेसेस है, तो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल वेज में. तो यहाँ पे टोटल हमारे नंबर्स बनेंगे 24 into 2, यहाँ पे हमारे 48 नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट वाले. अब बात करते हैं 4 डिजिट नंबर्स की. इवन नंबर्स होने चाहिए.
So you have units, tens, hundreds, thousands. अब units में या 2 या फिर 4 इनमें से एक होना चाहिए. So this can be arranged in 2 ways या 2p1 ways. So 2 या 4 में से एक चला गया, अब रह गए 4, लेकिन यहाँ पे places है सिर्फ 3. So 4 arrange 3. तो यहाँ टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे. दिस विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. 4 इंटू 3 12, 12 4s आ. तो यहाँ वापस 48 नंबर्स बन रहे 4 डिजिट वाले. अब बात करते हैं 3 डिजिट नंबर्स की. अब 3 डिजिट नंबर्स इवन तो होने चाहिए बट ग्रेटर देन 300 होना चाहिए. सो वी कैन हैव डिफरेंट केसेस हियर. यूनिट्स, टेंस, 100. सपोज हम 300 वाला सीरीज लेते हैं. सो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे. फिर 2 और 4 में से कोई भी एक अरेंज होगा, यानी 2 में से एक अरेंज हुआ तो 3 का अरेंजमेंट हो गया. देन 2 और 4 में से एक का अरेंजमेंट हो गया, मतलब 2 नंबर्स हमने यूज कर लिए हैं 5 में से. तो अब रह गए 3 नंबर्स. तो यहाँ पे दिस टेंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 3 वेज. तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो 3 इंटू 2 दैट इज 6. यहाँ 6 नंबर्स बनेंगे जो 300 से स्टार्ट होंगे. देन यू कैन स्टार्ट द नंबर विथ 4. 400 वाला सीरीज भी बन सकता है. देखिए, सो वी स्टार्ट विथ 4. तो ये टेंस आ गया. यूनिट्स, तो यूनिट्स के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा 2, राइट, बिकॉज इट्स एन इवन नंबर. तो यूनिट्स प्लेस पे 2 या तो 4, बट 4 हमने यहाँ पे यूज कर लिया. So hundreds place can be arranged in 1 way, units place in 1 way. 2 digits यूज हो गए इसमें से. अब टेंस प्लेस के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, तो इंटू 3 कर देते हैं. तो यहाँ पे बनेंगे हमारे 3 नंबर्स. एंड लास्टली हम 500 वाला सीरीज भी ले सकते हैं. सो यू कैन हैव 5 एट द हंड्रेड्स प्लेस. देन 2 और 4 में से कोई भी एक यूनिट्स प्लेस में अरेंज करेंगे. सो हंड्रेड्स इन 1 वे, यूनिट्स इन 2 डिफरेंट वेज. अब रह गए 3 नंबर्स, उसमें से कोई भी एक यहाँ पे आएगा. सो ये 3 वेज. तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 6 वेज. सो अगर टोटल हम काउंट करते हैं, इट विल बी 48 प्लस 48 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6. लेट अस काउंट दिस. तो ये तो हो गया 48 एंड 48 दैट इज 96 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6. ये आता है 111. दिस इज आंसर एंड इसका सही ऑप्शन है सी. Five letters are written and there are 5 letter boxes. The number of ways the letters can be dropped into the boxes are in each. मतलब एक लेटर एक ही बॉक्स में जाना चाहिए. तो सपोज फर्स्ट लेटर की अगर हम बात करें, फर्स्ट लेटर के पास चॉइसेस होंगी 5 में से कोई भी एक बॉक्स में हम उसको पोस्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन 5 वेज. देन जब हम सेकेंड लेटर के पास जाएंगे, it will have only 4 choices. So second letter can be posted in 4 ways. वैसे ही third letter can be posted in 3 ways. Letter number 4 can be posted in 2 ways. And the fifth letter, letter 5 जो box रह गया उसमें हम post कर देंगे. So that will be in 1 way. So total ways of posting will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो आंसर आता है 120, which is option B. NC1 plus NC2 up to NCN equals. अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. NC1 plus NC2 up to NCN, this is given by 2 raised to n minus 1. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. और अगर NC 0 से NCN होता तब आंसर आता हमारा 2 raised to n. बट दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम NC1. सो NC1 से NCN का वैल्यू है, उसकी वैल्यू होती है 2 raised to n minus 1, ऑप्शन ए.